वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जो पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं, तो आज से हमारी जो क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की वो स्टार्ट होने जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे। तो साइंस की मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। किसको? बायोलॉजी को कवर करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बायोलॉजी को, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। जैसा कि बायोलॉजी के अंदर हम अपनी बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी ये आगे बताएंगे आपको क्या होती हैं, ये 2 पढ़ेंगे। और जो फिजिक्स है उसके अंदर हम ऑप्टिक्स, मेनली ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेंस वगैरह हो गए, ये सब इनसे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी, यानी कि लोगस, लोगस। और बायो मीन्स लाइफ, और लोगस का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेनली 2 ब्रांचेज होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जो हमारी जूलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलके बनी है, जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी। जू मीन्स एनिमल और लॉजी मीन्स वही जो हमने पीछे बताया अभी, स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज, एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? इसको हम हिंदी में बोल देंगे क्या? इसको हिंदी में बोल देंगे जंतु विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान। ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, विज्ञान। तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स। तो मेनली हम सबसे पहले जो है जूलॉजी की बात करेंगे, फिर हम बॉटनी को पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे कि आज हमारा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है सेल का, यानी कि कोशिका, कोशिका, सेल। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका मेन इंट्रो देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल। ठीक है। और टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स की सेल होती हैं। इंट्रो हो गया उसका, उसके बारे में, टाइप्स हो गए उसके। और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनली, यानी कि जो उसके अंदर ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं वो। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सेल, सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन की संरचनात्मक और
कार्यात्मक कार्यात्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, उसको क्या बोलते हैं? सेल। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी कि जो संरचना प्रदान करे, और जो कार्यात्मक यानी कि जो बहुत सारे फंक्शंस करे। जैसे कि आपको पता ही है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो वो सब, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, वो सब हम आगे बात करेंगे। तो वो क्या हो गया उसका फंक्शनल यूनिट, वो तो क्या होगी फंक्शनल, यानी उसके कार्य हो गए। और स्ट्रक्चर किसी भी मतलब जैसे कोई भी ऑर्गन है उसको क्या शेप वगैरह कौन दे रही है? तो वो सेल ही तो दे रही है। वो कौन दे रही है? सेल। तो इतनी बात ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इतनी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब आगे बात कॉर्क क्या होता है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। किससे की थी? स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि एक कॉर्क के टुकड़े से। कॉर्क क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो पेड़ का बाहरी तना होता है उसका जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे ये पेड़ हो गया एक, तो जो इसकी आउटिंग कवरिंग जैसे ये दिखाई गई है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब थे, तो उन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का उन्होंने ऐसे यूज़ किया, और उसके नीचे क्या देखा उन्होंने? ये सेल, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, और उसको उन्होंने देखा कि सेल इस प्रकार से दिख रहे थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक सर ने। तो सबसे बड़ी बात है, तो ये नॉन लिविंग है, तो इसलिए जो सेल की सबसे पहले खोज नॉन लिविंग से किसने की थी अगर पूछे, तब आंसर जाएगा नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, जिसके अंदर मतलब कि कोई, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर वगैरह हो गई, ये सब आपके निर्जीव चीज़ें, ठीक है, जो सांस नहीं ले सकती। तो इन सब से रिलेटेड क्या आ जाएगा आपका? निर्जीव। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल की खोज किसने की, तो वो आएंगे एंटन वॉन लियोनहुक। कौन आएंगे? एंटन वॉन लियोनहुक। 1674 में इन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि लिविंग सेल। अब आपके दो टेक्निकल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले तो लिविंग सबसे पहले किसने की थी? एंटन वॉन लियोनहुक। और नॉन लिविंग किसने की थी? नॉन लिविंग हमने यहाँ देखा रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665 में। और जो लिविंग वाली है वो कब हुई थी? 1665 में हुई थी वो पिछले वाली, और ये कब हुई थी? 1674, यानी 1674। उन्होंने क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया टू लुक पॉन्ड वाटर। कहाँ से लिया था उन्होंने? पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब का, मतलब एक उन्होंने ऐसे ड्रॉप रखी और सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन किया, और उनके अंदर उसने क्या देखा? ही saw tiny living things that is called animalcules, ठीक है। तो उन्होंने छोटे छोटे, ये आपको दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोला उन्होंने? एनिमलक्यूल्स। इतनी बात आ गई समझ में। अब सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। देखिए, सेल की खोज हो गई।
अब सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है, तो इसके अंदर एक बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक। केंद्रक का मतलब ही क्या होता है, बीच में ही। ये हो गया अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1831 में। कब की थी, 1831 में। उसका रीज़न क्या था डिस्कवरी का, प्रोमिनेंट इन मैनी सेल, यानी कि बहुत, मतलब कि लगभग सभी सेल्स के अंदर ये पाया जाता था। स्लाइटली डार्कन देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब ये नई टर्म आ गई। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड, ये आपको आगे कराया जाएगा, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस जो समझा रहा हूँ वो सिर्फ वो समझ लीजिए। साइटोप्लाज्म मेनली क्या होता है कि ये तो होगी अपनी सेल, ये क्या होगी, सेल। और जो इसमें ये लिक्विड पड़ा हुआ है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि ये क्या है अपनी, इसके ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं, इसको बोलते हैं कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल का कवर बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन को, ये सेल मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर ये फ्लूइड पड़ा हुआ है सेल के अंदर, इसको ही क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है ये क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो इनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। आइए हम अब सेल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो मेनली तीन साइंटिस्ट ने दी थी, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं 1839। 1839 में थियोडोर शॉन और मैथियस जैकोब शिल्डन, इसको हम शॉन एंड शिल्डन बोल देते हैं, शॉन एंड शिल्डन थ्योरी। तो उन दोनों ने क्या कहा कि सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो किससे मिलके बने हैं, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। वन और मोर सेल्स। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये हमने पहले ही बता चुके हैं डेफिनेशन में। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या है, अगर एक सेल से मिलके बना है तो वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। और अगर वन सेल से मिलके बना है तो वो क्या हो गया, यूनी। यूनी मीन्स वन होता है, यूनी मीन्स क्या होता है, वन। यानी कि वो क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल से, जैसे उसके अंदर आ जाएगा अपना अमीबा। अमीबा भी क्या है, वन सेल से मिलके बना है। और तीसरे साइंटिस्ट थे जो रडोल्फ विर्चो, उन्होंने कहा कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा कि जो, जैसे कि मतलब कि हम बात कर रहे हैं, जैसे एक सेल है, मान लीजिए कोई ये सेल है, ये अगर जो पैदा हुई है ना, यानी कि ये जो बनी है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले सेल थी उससे ही ये बनी है। मतलब कि सेल से आगे सेल बनी जा रही हैं, यानी सेल से आगे सेल बने जा रही हैं। ये बात की इन्होंने की थी रडोल्फ विर्चो ने। उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नो डराइव फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने यही कहा कि जो सेल है ना, यानी कि न्यू सेल है जो, वो पहले जो सेल थी ना उससे ही मिलके बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इतनी बात आ गई समझो। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये क्या होगी, अपनी एक सेल। क्या होगी, सेल। हमने बताया कि सेल जो कवरिंग है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल को ध्यान रखिएगा, हमेशा सर्कुलर में दिखाते हैं। किस में, सर्कुलर, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। और जो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, जो ये हैं डॉट डॉट दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम।
क्या बोलते हैं, राइबोसोम। देखिए कराने को तो इसमें मैं हिंदी में भी करा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप सभी को फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं वो हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद करूँगा कि आप भी हिंदी में ना करने की बजाय इंग्लिश में करें। तो सेल के बीच में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, जो हमने अभी पीछे बताया। जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर, ये क्या हो गया अपना, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो राइबोसोम बता दिया हमने, और जो ये हम देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू ये वाले, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। ये माइटोकॉन्ड्रियन लिख रखा है, या माइटोकॉन्ड्रिया कह लीजिए, ठीक है। और ये डम्बल शेप्ड, ये डम्बल शेप्ड, ऐसे डम्बल होता है ना ऐसे, तो डम्बल शेप्ड ये क्या है, सभी सेल ऑर्गेनल ही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस। साइटोप्लाज्म ये बताया मैंने, जो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इसमें बीच में है जो, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी सेल फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, सेल फ्लूइड होता है। क्या होता है, सेल फ्लूइड, ठीक है। जो ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ी हुई हैं ये स्ट्रक्चर, ये जाल सा जो बना हुआ है, ये हरा हरा ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस अभी आप ये ध्यान में रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिए, ठीक है ना। जब हम सेल ऑर्गेनेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये इसमें ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल को जैसे कि हम सर्कुलर में दिखा रहे थे, एनिमल सेल को किस में दिखा रहे थे, सर्कुलर में। तो प्लांट सेल को कैसे दिखाई जाती हैं, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। एक बॉक्स बना करके ऐसे दिखाया जाता है प्लांट सेल को, प्लांट सेल को, और एनिमल को सर्कुलर में, ठीक है। बाकी सारी ऑर्गेनली इसके अंदर सेम होती हैं। इसके अंदर हम मेन ये देख लेते हैं कि अलग कौन सी हैं। सबसे पहले तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये रही सेल की कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन ये किससे कवर्ड होती है, इसमें एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, यानी कि दीवार, भित्ति मीन्स दीवार, ठीक है। यानी कि जो ये बाहर इसके प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये हार्ड, ये मतलब कि ना उसको रिजिडिटी प्रदान करती है, जैसे कि उसको ना हार्ड, जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं वो हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर, जैसे हमारी आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है। तो ये उसकी जो हार्ड होती है प्लांट्स की, तो वो सेल वॉल की वजह से होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये बड़ा आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। न्यूक्लियस तो ये रहा इधर, ठीक है, न्यूक्लियस तो ये रहा इधर। तो बाकी तो सारी ऑर्गेनेल इसके अंदर सेम है, लेकिन इनके अंदर ये क्या पाया जाता है, ये बड़ा 90% कवर करता है इसकी एरिया को, तो इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल और वैक्यूल की मेम्ब्रेन, अब जिस चीज़ की मेम्ब्रेन होगी उसका नाम आगे रख दो, यानी कि वैक्यूल मेम्ब्रेन। इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोल देंगे, वैक्यूल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इसमें हरा हरा सा ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये हमने पहले ही बता दिया है। ये क्या हो गया इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये डॉट डॉट से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो ये क्या हो गया अपने राइबोसोम। क्या हो गए, राइबोसोम। और दूसरा हमने डम्बल शेप्ड बॉडी आपको बता ही दिया, वो क्या है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया। रेड ब्लड सेल के अंदर हम देखते हैं कि वो कैसे होते हैं, ये अपनी रेड ब्लड सेल होगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, बाई कनकेव, या तो ऐसे होंगे बाई कनकेव, ठीक है, या कैसे होंगे,
राउंड या गोल होंगे। ये कौन सी है अपनी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कौन सी है ये अपनी लाल रक्त कणिकाएं। WBC की बात करें तो अमीबोइड यानी कि अमीबोइड यानी अमीबा जैसी होती है, यानी इरेगुलर शेप्ड कैसी होती हैं, इरेगुलर शेप्ड कौन सी होती हैं अपनी WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कोलुमनर एपिथेलियल ये भी हम आपको आगे कराएंगे, ठीक है ना। और आगे होगी हमारी ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जो लॉन्ग है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, उसको क्या बोलते हैं नर्व सेल। ये आप देख सकते हैं। इमेज इसलिए ली मैंने क्योंकि बता तो मैं ऐसे भी सकता था, लेकिन आप इमेज देखोगे तो उससे ज़्यादा देर तक आपको मतलब कि ज़्यादा टाइम तक आपको याद रख सकेंगे उसको। ठीक है, तो लॉन्ग कौन सी होती हैं यानी कि लंबी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है लंबी। और जो ये होती हैं ट्रैकिड ये जाइलम की सेल हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बस आप ये याद रखिए कि लॉन्गेस्ट कौन सी होती है तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आपने पहले बहुत सुना होगा सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओस्ट्रिच एग सेल यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो उसकी जो कोशिका है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे लंबी कौन सी होगी, लंबी तो होगी नर्व सेल, और सबसे बड़ी कौन सी होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी उसको यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे छोटी होगी माइकोप्लाज्मा। ये क्या है सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कौन सी होगी ओस्ट्रिच एग सेल, और सबसे लंबी कौन सी होगी तंत्रिका कोशिका। तो इनमें ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सेल कितने टाइप्स की होती हैं। सेल 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। कौन सी, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का मीनिंग आपको समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास हैं और उन दोनों में क्या है, पानी है। ठीक है, उन दोनों में क्या ले लिया मैंने, पानी। एक सेल के अंदर एक ग्लास मान लीजिए ए, एक क्या हो गया बी। एक के अंदर मैंने क्या किया कि गेंद ली, ये ब्लू, ये रेड, ये होगी अपनी कोई भी ले लीजिए ग्रीन। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी, ये होगी ब्लू और ये होगी मेरी रेड, ये होगी मेरी ग्रीन। तो मैं कहूँ कि आप इसमें से ग्रीन गेंद को निकालिए तो आप आसानी से क्या बोल सकते हैं, ये ग्रीन गेंद है, इसको आप निकाल दो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई मतलब कि जैसे कि इसकी एक बाउंड्री थी ना गेंद की, इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसके अंदर रेड कलर डाल दिया, फिर क्या किया मैंने ग्रीन कलर डाल दिया, फिर क्या किया मैंने इसके अंदर ब्लू कलर डाल दिया। अब मैं पूछूँ आपसे कि इसमें से ब्लू कलर निकालो तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए मिक्स। लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, किसकी वजह से, बॉल की बाउंड्री की वजह से।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूकैरियोट के अंदर जो वो बॉल है ना, बॉल हम एज्यूम करते हैं ऑर्गेनली को, ठीक है ना। बॉल किसको एज्यूम करते हैं, ऑर्गेनली को। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि देखिए सर, यूकैरियोटिक होती है ना जो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होएगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होएगी, ऑर्गेनली है वो भी, उनकी भी मेम्ब्रेन होएगी, उसको तो बोल देंगे सर हम यूकैरियोट। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक की, किसकी, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। मान लीजिए उसके अंदर क्या करेंगे कि सेल है, उसमें सर ये क्या होएगा, सारा मिक्सअप हो जाएगा, किसी की भी ना तो न्यूक्लियस का पता होगा, जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो भी ऐसे मिक्स हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो ऑर्गेनली का मटेरियल है वो भी सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। यानी कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो तो क्या होगी अपनी सर यूकैरियोट। और जिसके अंदर सारा मटेरियल जो मिक्स है, मटेरियल क्या हो गया, मिक्स हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। अब हम बात कर लें एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे था, यानी कि जिसके अंदर जो गेंद थी ना, उसकी जो गेंद की अपनी एक मतलब कि मेम्ब्रेन थी जो उसको अलग कर रही थी, ग्रीन को अलग कर रही थी, और यहाँ पे रेड को अलग कर रही थी, ब्लू को अलग कर रही थी। तो सर वो गेंद क्या है, वो क्या है, ऑर्गेनली है। क्या है वो, ऑर्गेनली, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट, ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, प्रोकैरियोट का, ये वाला। इसके अंदर सर ना तो ये पता कि गेंद की मेम्ब्रेन है ही नहीं है, तो ये गेंद क्या थी अपनी, ऑर्गेनली, यानी कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सब ऐसे मिक्स होच पोच हो रखे हैं। ये यहाँ पे कहीं पे ऐसे हो रहा है, कहीं पे ये ब्लू है, कहीं पे रेड है, तो किसी का भी अपनों को कलर का नहीं पता है। तो वो सब मिक्स्ड मटेरियल किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर। और यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बात एग्जाम्पल की, तो यूकैरियोट का एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बीइंग। कौन सा, ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव सेल होती है, तो वो कौन सी होती है, यूकैरियोट। अब आप इसको मत भूलिए, क्योंकि जो हम बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, यूकैरियोटिक। और बस आप ये याद रखिए कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट के अंदर। और प्रोकैरियोट की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है ना, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो आज हमने देखिए, सबसे पहले आगे हम ऑर्गेनली के बारे में सेकंड लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हमने क्या स्टडी किया, सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया कि बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं आज क्या पढ़ा हमने, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ्स, यानी कि सजीव चीज़ों की जो स्टडी होती है उसी को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। और जो बायोलॉजी है उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके होते हैं 2 टाइप्स, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स, यानी कि जंतुओं की। और वनस्पति विज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के बारे में हमने बताया कि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ लाइफ, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक, ठीक है। यदि संरचना प्रदान करेगी यानी शेप प्रदान करेगी, और क्या करेगी, फंक्शंस।
जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हमने क्या बोला यहाँ पे, सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, सेल डिस्कवरी सबसे पहले किन्होंने की थी, नॉन लिविंग की बात करें तो किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665। कब की थी, 1665 में। ठीक है, अब लिविंग की बात करें तो उनकी किसने की थी, एंटन वॉन लियोनहुक। किन्होंने की थी, एंटन वॉन लियोनहुक। ये कहाँ से की थी, पॉन्ड वाटर से। और जबकि नॉन लिविंग वाली कहाँ से हुई थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क से। कहाँ से हुई थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क से हुई थी। ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में की थी। ठीक है, और जो सेल थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी, 1839 के अंदर शेल्डन और शॉन नामक साइंटिस्ट ने। फिर कौन आए 1855 के अंदर, रडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही जनरेट होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस की खोज होगी। फिर एनिमल सेल के बारे में हमने बात की, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने बात की। ठीक है, और आगे हमने प्लांट सेल के बारे में बात की। तो एनिमल सेल को सर्कुलर वे में दिखाते हैं, प्लांट सेल को किस में दिखाते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में। फिर हमने बात की, यहाँ से मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं, बस आप वो याद रखिएगा। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, हमने यहाँ पे दिखा रखी है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये, कौन सी, तंत्रिका तंत्र सेल, ये वाली। और सबसे जो बड़ी सेल है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट यानी लंबी कौन सी है, नर्व सेल। और बड़ी कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा वाली सेल। और जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मटेरियल सारा होच पोच हो रहा है, यहाँ पे ऐसे बस मिक्स्ड हो रहा है सारा कुछ। तो मिक्स वाला यानी कि जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज क्या हों, अब्सेंट हों, ऑर्गेनेलीज क्या हों, अब्सेंट हो। यानी कि ये नहीं पता कि राइबोसोम कहाँ है और अपना न्यूक्लियस कहाँ है, सब मतलब कि किसी की मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक होती है जिसके अंदर एक अपनी, देख सकते हैं हम, जैसे ये वाली होगी, हम पहचान सकते हैं ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, हम पहचान सकते हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम, और ये क्या है, न्यूक्लियस। हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि जिसके हम अंदर आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके सेल ऑर्गेनेली को। और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और वेल मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, यूकैरियोट। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना एनिमल सेल। और जो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा बैक्टीरियल सेल। क्या आ जाएगा, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ये किसका है, यूकैरियोटिक का, और ये किसका है, प्रोकैरियोटिक का, सेकंड वाला। ये हमने यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे सेकंड चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे, सेकंड चैप्टर तो नहीं बोल सकते, इसी का एक पार्ट है सेल ऑर्गेनेली। तो उसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, होप सो यू विल लाइक, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी।